सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे काइनेमैटिक्स के पाथफाइंडर का चेक योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 35। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि एक स्टोन को प्रोजेक्ट किया 10 मीटर पर सेकंड से ग्राउंड पर, और इसको हमने एक ग्राफ पर प्लॉट किया। उसकी रेंज और हाइट दिया हुआ है, और उसके बाद कोई इंसेट मूव कर रहा है उसके ऊपर की स्पीड से, उसका हमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन बतानी है। तो इसके अंदर नोट करने वाली बात है कि इन्होंने वेलोसिटी दे दी, इन्होंने 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया था पार्टिकल को, बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी वेलोसिटी थी, जब 10 हो चाहे 1000 हो। मेन हमें ग्राफ से फ़र्क पड़ता है कि ग्राफ कैसा आ रहा है हमारा। तो उसको हमने थोड़ा स्केल डाउन करके छोटे से पेपर पे ग्राफ बनाया है, तो वो मैटर करता है। तो चाहे अगर ये वेलोसिटी ना भी दी होती है तो भी सॉल्व कर सकता था मैं वाला क्वेश्चन। तो इसमें हमारी हाइट कुछ दे रखी है, कितनी दे रखी है 0.25, और हमारी रेंज दे रखी है 1 मीटर है, वो देख लेना। ठीक है, हाइट का एक फॉर्मूला है। अब अज्यूम करते हैं कि जो हमने ग्राफ बनाया ना एग्जैक्टली ऐसा ही एक और प्रोजेक्टाइल हो रहा होता, तो उसमें क्या क्या रहता, उसमें क्या होता कि यहाँ पे, तो उसके अज्यूम करते हैं वो वी नॉट स्पीड से होता कोई ऐसा प्रोजेक्टाइल जिसका सेम मोशन होता जैसे ग्राफ में है, मतलब साइज सेम होता और मतलब स्पीड वगैरह वैसी होती, तो वैसा ग्राफ आ जाए। तो वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो थीटा सेम रहेगा क्योंकि ग्राफ सेम है ना, उसको बस हमने स्केल डाउन किया है जो एक्चुअल प्रोजेक्टाइल मोशन था। थीटा सेम रहेगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में थीटा दिया, उन्हें थीटा दिया नहीं हुआ वैसे, बट सेम रहेगा थीटा। तो बाय 2g ये हमारी हाइट आ गई, राइट। ऐसी उसका फॉर्मूला लगा लेते हैं हम रेंज का। क्या रहता है 2v0 स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, समझ रहे हो ना। अब जो ये v0 है ना, ये 10 मीटर पर सेकंड नहीं है, ये वो वाली वेलोसिटी है कि अगर सेम प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा होता उतनी हाइट पे उतनी हाइट आती और सेम रेंज आती, उसका v0 है ये। तो ये मतलब बहुत कम चांसेस है कि सेम आए ये। बाय जी ये हमारी रेंज हो जाएगी, राइट। अगर हम रेशियो ले लें दोनों का तो हमारा tan थीटा आ जाएगा, कितना आ जाएगा tan थीटा अपना, v0 और v0 कर कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2a को नीचे आ जाए tan थीटा बाय 4 इक्वल टू h बाय r। अब r 1 है, h 0.25 है, 0.25 मतलब 1/4, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो थीटा 45 डिग्री आ जाएगा, राइट। इसके बाद अब हमें क्या निकालना है, अब हम एज्यूम करते हैं कि इंसेट मूव करने लग गया इसके ऊपर v डैश स्पीड से, जो कि हमें 1 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है। अब यूनिफॉर्म स्पीड है तो उससे खुद की एक्सेलरेशन होगी नहीं, और इसको हमने एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में रख दिया, तो उसमें ग्रेविटी का भी इफेक्ट नहीं आएगा, वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन चला जाएगा। तो हमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ पे होगी, जैसे मूव करता रहेगा तो तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, उसकी एक्सेलरेशन रहेगी v0 स्क्वायर बाय r। ये होती है हमारी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है ये, जैसे मूव करेगा स्ट्रेट पाथ तो है नहीं है, थोड़ा कर्व्ड है, तो उसकी वजह सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगी, और कोई एक्सेलरेशन प्रेजेंट नहीं है इसमें। अब v0 मतलब यहाँ पे v डैश है, ये v0 नहीं है, एक सेकेंड, ये v डैश का स्क्वायर अपॉन r। अब हमने इसको मैक्सिमाइज करना है तो r को मिनिमाइज करना होगा। r का मिनिमम r कितना हो जाएगा, अब देखें तो हम मिनिमम r टॉप पॉइंट पे होता है, ठीक है, टॉप पॉइंट पे जनरली। अभी हम देखते हैं क्यों होता है टॉप पॉइंट पे। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से इसकी वेलोसिटी भी निकाल लेते हैं कि अगर ये इसको हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में ना रख के वर्टिकल प्लेन में रखते और इस वेलोसिटी से थ्रो करता तो ऐसा प्रोजेक्टाइल आता है एक, ठीक है। तो अब देखो, अभी हमने वर्टिकल प्लेन में माना हुआ है, एट प्रेजेंट टाइम ये वर्टिकल प्लेन में है,
तो हमने हमारा वी नॉट से शुरू किया हमने, तो टॉप पे स्पीड कितनी होगी, वी नॉट कॉस थीटा, ठीक है, वी नॉट कॉस थीटा। अब इसमें भी सेंटीमीटर एक्सेलरेशन आएगी और एक नीचे जी भी आ रहा है, ठीक है, जी फोर्स लग रही है नीचे डायरेक्शन में, जी एक्सेलरेशन है और हमारा सेंटीमीटर एक्सेलरेशन भी होगी। तो जो सेंटीमीटर जी है ना, वही हमारा सेंटीमीटर फोर्स की तरह काम कर रहा होगा, मतलब एम जी सेंटीमीटर फोर्स होगा तो जी सेंटीमीटर एक्सेलरेशन हो जाएगी। तो जी की वैल्यू आ जाएगी हमारी वी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, वी नॉट कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाय आर। अब देखो आर मिनिमम क्यों है, मतलब मैक्सिमम क्यों है इस पॉइंट पे, एक सेकंड, सॉरी, मिनिमम क्यों है इस पॉइंट पे आर। अब ये ज्योमेट्रिकली देख सकते हैं हम इसके अंदर ना कि आर की वैल्यू जो होगी मैक्सिमम यहाँ पे होगी, यहाँ पे आर की वैल्यू क्या होगी, बड़ा सर्कल बनेगा, मतलब देखा जाए तो हल्का ऐसे है, थोड़ा बड़ा सर्कल बनेगा ऐसे, तो यहाँ इस पॉइंट में थोड़ा और छोटा सर्कल, धीरे धीरे करते करते यहाँ इस पॉइंट मिनिमम होगा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ से हमारा निकल सकता है अब वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक काम करते हैं, हम आर को लिख लेते हैं वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, 1/g तो आ ही जाएगा यहाँ पे, वी नॉट स्क्वायर, अब कॉस स्क्वायर थीटा को लिख लेते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नो यार, लीव इट, वी नॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं, वी नॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, यहाँ पे साइन ये थीटा 45 डिग्री पुट करते हैं तो 1/2 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर, अगर हम इस पॉइंट पे देखेंगे तो वी नॉट स्क्वायर बाय 4g, मतलब 40 लिख लेते हैं क्योंकि 10 दिया हुआ जी हमें, और हाइट कितनी है 1/4, तो यहाँ से हमारा वी नॉट स्क्वायर आ गया अपना 10। देखो एक्चुअली जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था वो वी नॉट की वैल्यू 10 दी हुई थी, मतलब वी की वैल्यू 10 दी हुई थी, वी नॉट स्क्वायर हमारा 10 आया, इसको यहाँ पुट कर देंगे, तो वी नॉट स्क्वायर हमारा 10 कितना है 10 कॉस स्क्वायर थीटा 1/2 बाय जी, जी इधर आएगा ना वो भी 10 हो जाएगा, तो आर की वैल्यू हो जाएगी हाफ। अब हम ये आर की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट पे, वी डैश स्क्वायर बाय आर, बस इससे हमारा आंसर आ जाएगा। अब 10 की पावर -2 हो जाएगा, तो 10 की पावर -4 डिवाइड बाई 1/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा, एंड दिस इज आवर आंसर। तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, और वैसे क्वेश्चन थोड़ा इजी साइड पे था, बनता नहीं था इसको डालने का इस एक्सरसाइज में, बट पता नहीं क्यों डाल दिया। ओके, थैंक यू, कोई डाउट हो तो बता देना।